Jarvis, send message to Tulsi. What message to send? Tell me about today's DBMS questions. Message sent successfully to Tulsi. Jarvis, make a video call to Tulsi. Staring video call with Tulsi. तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो है वीडियो कॉल ऑन हो चुका है. Jarvis, make a phone call to Tulsi. Calling to Tulsi. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट स्पीड दिगंबर. सो दोस्तों, आज हम अपने जार्विस बनाने की इस सीरीज में व्हाट्सएप ऑटोमेशन करने वाले हैं. दोस्तों, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर हम जो है अपने जार्विस से व्हाट्सएप पर कॉल, एसएमएस या फिर वीडियो कॉल करवा सकेंगे. ठीक है, जो अपना जार्विस होगा उसके पास ये कैपेबिलिटीज आ जाएगी कि वो अपने व्हाट्सएप से जो है किसी को भी मैसेज कर सकता है या फिर किसी को भी वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल कर सकता है. सो दोस्तों, ये फीचर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना होगा. जैसे कि सबसे पहले हमें अपने जार्विस के अंदर मीन्स हमने जो डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हमें एक कॉन्टेक्ट्स नाम का टेबल बनाना होगा, जिसके अंदर हम अपने सारी कॉन्टेक्ट्स को सेव करेंगे. मीन्स हमारे जो भी कॉन्टेक्ट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स या फिर रिलेटिव्स के कॉन्टेक्ट्स, वो सारे हमारे इस डेटाबेस के अंदर एक कॉन्टेक्ट नाम का टेबल होगा, उसके अंदर हो गए. उसके साथ ही में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अपने गूगल कॉन्टेक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने वाले हैं अपने इस टेबल के अंदर. मीन्स बेसिकली हम जो भी अपने मीन्स बेसिकली हम जब भी अपने मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट्स को सेव करते हैं तो वो जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्टली हमारे गूगल कॉन्टेक्ट्स के अंदर सेव हो जाते हैं. और वो जो कॉन्टेक्ट्स की जो शीट जनरेट होती है उस शीट को जो है हम इस टेबल के अंदर मीन्स इस कॉन्टेक्ट्स नाम के टेबल के अंदर हम उसे इंपोर्ट करवा देंगे. ठीक है, मीन्स बेसिकली हम उसे इंसर्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी दोस्तों कि हम जो है अपने इस टेबल के अंदर उस स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को सर्च करेंगे. मीन्स बेसिकली अगर मुझे किसी मेरे दोस्त को कॉल करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा अपने जार्विस को, जार्विस कॉल दिस स्पेसिफिक पर्सन या फिर जार्विस कॉल पवन. सो इस तरह से हम जो है वो जो स्ट्रिंग हम देंगे पवन मीन्स वो जो नेम हम देंगे उसे हम सर्च करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर. और वो जो डेटाबेस है वो हमें एक रिटर्न वैल्यू देगा, उसमें हमें उसका मोबाइल नंबर मिलेगा. ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप से उसे मैसेज सेंड करेंगे या फिर फोन कॉल करेंगे. ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है मेनली 3 फीचर्स पर काम करेंगे. सबसे पहले हमारा होगा वॉइस कॉल का फीचर, उसके बाद हम वीडियो कॉल भी करेंगे और उसके बाद बेसिकली हम अपने टेक्स्ट मैसेज को भी अपने जार्विस से सेंड करवाएंगे. तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें. हम इस वीडियो पर रखते हैं 100 लाइक्स का टारगेट, तो जल्दी से इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट करो. सो इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में और जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है वो लेके आऊंगा. सो दोस्तों, चलिए करते हैं कोड को करना. सो गाइस, मैं अब आ गया हूँ अपने VS कोड पर. लास्ट वीडियो में हमने जो है हॉटवर्ड डिटेक्शन का कोड किया था. मीन्स हम जो है अपने जार्विस को जो है हॉटवर्ड से जो है एक्टिवेट करवा रहे थे. ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम जो है व्हाट्सएप को ऑटोमेट करेंगे. सो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो राइट कर ली है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सारी जो स्टेप्स है वो यहाँ पर लिख ली है. ये फाइल में मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना और स्टेप बाय स्टेप इस जार्विस को क्रिएट करना. ठीक है, सो ये जो प्रीव्यू है ये मार्कडाउन में मैंने लिखा है. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है नोट्स नाम से. यहाँ पर इस नोट्स के अंदर मैंने इसे राइट किया हुआ है. ये जो है ये बेसिकली एक मार्कडाउन की लैंग्वेज है या फिर आप एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो. उस स्ट्रक्चर में मैंने इसे राइट किया है और इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ से हमें दिखाई देता है. ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसका प्रीव्यू यहाँ पर ओपन किया है. सो इसी को मैंने यहाँ पे जस्ट पिन कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है आसानी होगी कोड को कॉपी करने में. तो गाइस, सबसे पहले हमारी स्टेप क्या थी, क्रिएट कॉन्टेक्ट टेबल. अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट टेबल को बनाना है और टेबल को बनाने के लिए हमने ऑलरेडी अपने इंजन के अंदर
एक db नाम से एक फाइल बनाई है और इस db नाम के फाइल के अंदर हम जो है अभी इस कोड को राइट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे कमेंट कर दूंगा और यहाँ से हम जो है एक क्रिएट टेबल की क्वेरी है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी है, क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक कॉन्टैक्ट टेबल बनाओ और उसमें जो है एक आईडी करो, मीन्स एक टेबल का जो कॉलम होता है उसे आईडी दो, उसका टाइप होगा इंटीजर और वो जो होगा वो प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, मीन्स उस स्पेसिफिक यूजर का नेम। साथ ही में हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है, उसका भी टाइप हमने varchar ही रखा है, दोनों का टाइप हमने varchar रखा, नेम का भी और मोबाइल नंबर का भी। और जो ईमेल है उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये तो मैंडेटरी नहीं है दोस्तों पर आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आप मैंने नल दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आपने दिया तो चलेगा, नहीं भी दिया तो ये नल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। सो ये हुआ इस क्वेरी का पूरा एक्सप्लेनेशन और अब हम इसे जस्ट सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैं इस पहले इसे सेव कर लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसे एग्जीक्यूट करेंगे अभी। सो ये क्वेरी जो है सक्सेसफुली हमारी जो है चल गई है और यहाँ पर आप जारविस डीबी के अंदर कुछ चेंजेस देख सकते हो। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने SQLite व्यूअर में और यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट्स नाम से एक टेबल जनरेट हो गया है और हमने जो भी फील्ड यहाँ पर दी थी वो आ गई है, ठीक है। नाउ दोस्तों अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप है अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट गूगल कॉन्टैक्ट्स। तो गूगल कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हम अपने ब्राउजर को जल्दी से यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे google.com को और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है हमें कॉन्टैक्ट्स का फीचर मिलता है, ठीक है। सो ये जो है ये अकाउंट बेसिकली मेरे फोन के अंदर है, तो इस अकाउंट से ही मैं जो है कॉन्टैक्ट्स को लूंगा। तो मैंने जस्ट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक किया और आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हो। जो कॉन्टैक्ट्स है दोस्तों मैंने ब्लर कर दिया है, ओके। सो बिकॉज ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न मैंने इन्हें ब्लर कर दिया है, पर ये कॉन्टैक्ट्स है। तो इन कॉन्टैक्ट्स को अगर आपको एक्सपोर्ट करवाना है तो उनके उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें गूगल CSV फाइल में इसे एक्सपोर्ट करवाना है, ठीक है। सो मैं जस्ट सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करवाऊंगा और इसे सेव एज कर लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, या फिर आप जो है सिंपली प्रोजेक्ट के अंदर इसे सेव कर सकते हैं। अंदर हम इसे रूट में ही सेव कर लेते हैं दोस्तों। सो मैंने रूट में इसे कॉन्टैक्ट्स नाम से जो है सेव कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो CSV फाइल है वो आ गई है। सो गाइस बेसिकली ये जो फाइल है ये एक एक्सेल फाइल है। सो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ एक बार। सो मैं इसे ओपन करूंगा, ओपन विथ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों ये जो है एक CSV फाइल है, मीन्स एक एक्सेल फाइल है और इसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ओपन भी कर सकते हैं, पर मेरे पास जो है इसका एक्टिवेशन नहीं है, तो मैं इसे सिंपली अपने गूगल शीट्स के अंदर ओपन करूंगा। तो गूगल शीट्स के अंदर ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा गाइस, सिंपली यहाँ से गूगल एक्सेल को ओपन करना होगा, मीन्स शीट्स को, गूगल शीट्स को, और यहाँ पर इस फाइल को ड्रॉप कर देंगे हम। सो ये जो स्प्रेडशीट है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। सॉरी ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से नहीं, हमें सिंपली इसे फाइल पिकर से यहाँ पर ड्रॉप करना होगा। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर या सॉरी अपलोड सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसे डाल देता हूँ। सो गाइस ये जो फाइल है ये अब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फाइल है ये अपलोड हो गई है और यहाँ पर मेरे नेम है और ये गिवन नेम्स है, ठीक है। सो इस तरह से कुछ आपको ये फाइल मिलेगी और जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वो आगे जाके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे जो है कॉन्टेक्ट नंबर है। तो दोस्तों ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इन्हें हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालनी होगी, ठीक है। तो मैं ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ, पर अभी हम क्या करेंगे, अगली स्टेप पर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, इंपोर्ट CSV फाइल इनटू डेटाबेस, ठीक है। जो हमारी थर्ड स्टेप है। सो हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। सो अभी हमें ये कोड है यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। सो यहाँ पर हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं तो हम इसे फिक्स करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर
इस CSV को ऐड कर लेना है। तो मैं जस्ट इंपोर्ट CSV यहाँ पर कहूंगा, ठीक है, क्विक फिक्स से। सो ये जो है ये एरर अभी चला गया है यहाँ से, और अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख रही है डिजायर्ड कॉलम इंडाइसेस। सो ये जो है ये हमने एक एरे यहाँ पर, या फिर आप इसे लिस्ट बोल सकते हो, ये हमने यहाँ पे बना ली है। इसमें हमने सबसे पहले क्या लिया, जीरो। मीन्स जो है हमें इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर, मीन्स इस CSV फाइल के अंदर जो कॉलम होता है, जो सबसे पहला कॉलम नेम है हमारा, इसे हमें लेना है, और उसके बाद हमें कॉन्टेक्स्ट का कॉलम लेना है, ठीक है। सो बेसिकली इस कॉलम की जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो, क्योंकि सबसे पहले जो कॉलम स्टार्ट होते हैं अपने CSV फाइल के अंदर, तो उन्हें हम जीरो से रेफर करते हैं, फिर उसके बाद वन, फिर टू, फिर थ्री, ठीक है। सो ये जो जीरो कॉलम है इसे हमें सबसे पहले अपने जारविस के डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर इसे जीरो पोजीशन पर रख दिया कि हमारा जो कॉलम है नेम का वो जीरो नंबर पर है, और मीन्स जीरो नंबर का हमारा कॉलम है। और यहाँ पर हमने 30 लिया है। 30 क्यों गाइस? क्योंकि आप अगर देखोगे तो हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो हमारा 13th नंबर की कॉलम के अंदर है, ठीक है। ये जो बाकी के कॉलम है ये हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें बस एक नेम का कॉलम यहाँ पे चाहिए, ये नेम का, और एक हमें चाहिए बस यहाँ पर ये 13th नंबर का मोबाइल नंबर्स का कॉलम, ठीक है। सो इस कॉलम की जो वैल्यू है वो मैंने कैसे निकाली, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपको टाइप करके उसे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस रो को सिलेक्ट किया, या फिर आप बाहर भी इसे कर सकते हो। सो मैंने यहीं पर किया, और जस्ट यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगाया, और यहाँ पर मैंने कॉलम लिख दिया, ठीक है, कॉलम। और हमें पास करनी है उसकी वैल्यू कि किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर रेफरेंस देख सकते हो, AE यहाँ पे आ रहा है, AE, ठीक है। और जो फर्स्ट रो है सो मैंने वन लिख दिया यहाँ पर, और कंप्लीट कर दिया और एंटर किया, तो हमें वैल्यू मिल रही है इस कॉलम की 31। मीन्स ये जो कॉलम का नंबर ये 31 है। और जो एक्सेल शीट होती है वो स्टार्ट तो वन से ही होती है, ठीक है। सो हम तो जीरो से ले रहे हैं, मीन्स कॉलम की जो इंडेक्सिंग हम करने वाले हैं अपने पाइथन के अंदर वो जीरो से करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। सो जीरो से करना कर रहे हैं तो हम इसे वन माइनस करेंगे, ठीक है। सो इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 30, ठीक है। जो कि हमें 31 मिल रही है, बट इसकी वैल्यू एक्चुअल में 30 है, ठीक है। सो इसलिए हमने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया 13th नंबर पर। ना गाइस, अभी हमने नीचे क्या किया है, इस CSV फाइल को रीड किया है, ठीक है, और SQLite टेबल के अंदर हम इसे इंसर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, विथ ओपन, ओपन ये जो है हम यूज कर रहे हैं, और इस contents.csv मीन्स इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। परमिशन दी है हमने रीडिंग की। एनकोडिंग हम यूज कर रहे हैं UTF-8, ये जो ये डिफॉल्ट पैरामीटर हमें देने होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस फाइल को जो यूज करने वाले मीन्स किस वेरिएबल से हम इसे बेसिकली पॉइंट करेंगे, तो हम यहाँ पर एज यूज कर रहे हैं CSV फाइल, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया CSV रीडर, ठीक है। ये जो है ये रीड करेगा हमारे एक एक कॉलम और उसकी रोज को। और यहाँ पर हमने CSV को ऐड किया, CSV डॉट रीडर को, और ये जो CSV फाइल है ये हम यहाँ पर रीड करवा रहे हैं, ठीक है। और रीड करने के बाद हमें क्या मिला गाइस, ये जो सारी फाइल है ये इस CSV रीडर के अंदर, ये जो कॉलम्स और टेबल्स जो भी है ये सब इस वेरिएबल के अंदर आ गए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर लूप हमने लगाया, ठीक है। और इस फॉर लूप के अंदर मीन्स बेसिकली ये फॉर इन लूप है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एक रो को इटरेट कर रहे हैं, और इस CSV फाइल से हम इसे ले रहे हैं, ठीक है। सो हमें सिलेक्ट करना है बेसिकली एक स्पेसिफिक डेटा को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया, मीन्स वो हम स्पेसिफिक कॉलम्स को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सिलेक्ट डेटा नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया गाइस, इस रो को पास कर दिया, रो डॉट आई। और यहाँ पर फिर से हमने एक फॉर इन लूप लगाया, मीन्स इसके अंदर एक और फॉर इन लूप। और इस फॉर इन लूप में हम क्या कर रहे हैं, इन डिजायर्ड कॉलम इंडेक्सेस को ही यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं, मीन्स हमें सिर्फ 0 और 13 नंबर के कॉलम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ये जो है ये एक एक करके ये वैल्यूज हमें मिलती जाएगी। और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये जो हमने क्वेरी यहाँ पर लिखी है कि इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्स्ट आईडी नेम एंड मोबाइल नंबर, और साथ ही में हम यहाँ पर इस टपल को पास कर दे रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड डेटा को, जो भी डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं वन बाय वन। सो ये जो पूरा टपल है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पर वो टपल एग्जीक्यूट हो जाएगा इस क्वेरी के साथ, ठीक है। जस्ट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हैं उन कॉन्टेक्ट्स को। नाउ नीचे हमने क्या किया गाइस,
एक बार ये सारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गए, सो हमने यहाँ पे क्या किया, कनेक्शन को कमिट कर दिया, मीन्स बेसिकली हमने डेटाबेस को सेव कर लिया और उसके बाद क्लोज कर लिया। ठीक है, तो अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स अपने इस डेटाबेस के अंदर आए या फिर नहीं। सो मैं जस्ट यहाँ से इसे रन करूंगा और यहाँ पर कुछ हमें एरर नहीं मिला, मीन्स सक्सेसफुली हमारा डेटा जो है वो सेव हो गया है। तो हम चेक कर लेते हैं jarvis डॉट db के अंदर। सो ओपन एनीवे SQL लाइट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टेक्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो कॉन्टेक्ट्स है वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर जो है नेम एक फोन की वैल्यू आ चुकी है जो कि डिफॉल्ट है। सो ये हमने रिमूव करनी थी, बट कोई बात नहीं, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। सो दोस्तों अभी हमारे कॉन्टेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और नेक्स्ट स्टेप अब हमारी क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है गाइस हमारी इंसर्ट अ सिंगल कॉन्टैक्ट। सो ये जो है ये एक ऑप्शनल पार्ट है, आप कर सकते हो या फिर नहीं, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप सिंगल कॉन्टेक्ट्स भी अपने कैसे डाल सकते हो विदाउट यूजिंग गूगल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, अगर आपको सिंगल कॉन्टेक्ट्स ही डालने, वन बाय वन कॉन्टेक्ट्स डालने, तो मैं जस्ट इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने कॉपी किया और हम डीबी के अंदर जाएंगे और इसे जो है हम सिंपली जो है कमेंट कर देंगे। सो मैंने इसे कमेंट कर दिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे और अभी हमें जो है इंसर्ट करवाना है अपने कॉन्टेक्ट टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज को, और वैल्यूज है पवन और जो उसका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, सो ये जो है डमी मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने ऐड किया है और जस्ट हम यहाँ पर रन करेंगे। सो यहाँ पर हमें कुछ एरर दिखाई दे रहा है। सो ये जो एरर है वो हमें बता रहा है कि आपने ईमेल को जो है मेंशन नहीं किया, बट तीन आपके जो है यहाँ पे आ रहे हैं। सो मैं जस्ट सिंपली ईमेल को यहाँ पे नल कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। सो ये जो है ये सेव हो गया और हम फिर से डेटाबेस को चेक करेंगे। सो गाइस आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स के अंदर देख सकते हो कि पवन नाम से एक और फील्ड हमारे डेटाबेस के अंदर आ गई है। सो ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये मैंने ब्लर कर दिया दोस्तों, ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। नाउ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हम इसे जल्दी से कमेंट आउट कर देते हैं और चलते हैं अपने स्निपेट्स में और यहाँ पर चेक करेंगे सर्च कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, हमें जो है इस डेटाबेस के अंदर कुछ कॉन्टेक्ट्स को जो है सर्च करवाना है। तो सर्च करने के लिए हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक क्वेरी लिखी है और क्वेरी के अंदर हम पास कर रहे हैं कुणाल नाम। ठीक है, तो इस नाम से का जो कांटेक्ट नंबर है वो हमें डेटाबेस से फेच करवाना है। तो उसे फेच करने के लिए हम सिंपली इस कुणाल नाम को और स्ट्रिप और लोअर में करवाएंगे। ठीक है, स्ट्रिप मींस स्पेसेस और व्हाइट स्पेसेस यहाँ से रिमूव करेंगे और लोअर में मींस अगर ये कैपिटल में होगा तो इसे हम लोअर केस में करवा लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, अभी क्वेरी को राइट किया और इसे एग्जीक्यूट किया। क्वेरी क्या है हमारी, सिलेक्ट मोबाइल नंबर फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स में से मोबाइल नंबर सिलेक्ट करो। वेयर, वेयर मीन्स लोअर, लोअर में अगर नेम, नेम अगर कुणाल होगा, लाइक मीन्स कुणाल जैसे नाम हो गए KU, जैसे कि ये स्पेलिंग होगी सिर्फ इतनी, या फिर और किसी और का नाम होगा तो उन नामों को सिलेक्ट करो लोअर के अंदर। और लाइकवाइज हमें जो है वो क्वेरी हमें रिटर्न करेगा, मीन्स अगर कुणाल नाम से दो तीन कॉन्टेक्ट्स हो गए तो दो तीन वो रिटर्न करेगा, या फिर और किसी का नाम KU से स्टार्ट हो रहा होगा तो उन सारे नामों को वो एक अपने रो के अंदर सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और उन नामों को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर फेच करवा रहे हैं अपने कर्सर से, कर्सर डॉट फेच ऑल, और सिंपली हम उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो हम ले रहे हैं। ठीक है, उस एरे में की। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मोबाइल नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गया है अपने टर्मिनल के अंदर। सो मैंने इसे हाइड कर दिया है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पर जो है एक मोबाइल नंबर रियली में जो है डिस्प्ले हुआ है। नाउ अभी हम ने आपको दिखा दिया कि इस तरह से हम जो है अपनी जारविस के अंदर सर्चिंग की क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, सो दोस्तों सर्च करने के बाद हमें क्या करना है, एक हेल्पर फंक्शन बनाना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है यहाँ पर एक हेल्पर नाम से इंजन के अंदर फाइल बनाई थी और इसके अंदर हम हमारे हेल्पर फंक्शन रखने वाले हैं। सेम उसी तरह हम यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो कि अनवांटेड वर्ड्स को हमारे क्वेरी में से निकालेगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया और हेल्पर के अंदर हम गए
और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो हेल्पर का हमारा नाम है रिमूव वर्ड्स। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को रिमूव करना है अपने स्ट्रिंग में से जो कि हमें नहीं चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं दोस्तों, जारविस कैन यू ओपन यूट्यूब। सो जारविस ये जो है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता अपनी क्वेरी के अंदर। जारविस वर्ड या फिर जारविस कैन यू ये जो वर्ड है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। कैन यू, जारविस, इज, दिस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे लिए कोई काम के नहीं दोस्तों। हमारे लिए वर्ड्स काम के एक्शन वर्ड्स, जैसे कि ओपन यूट्यूब, ओपन नोटपैड। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स वो हमारे काम के। सो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस फंक्शन से सिंपली हम उन वर्ड्स को जो है रिमूव करवा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिमूव वर्ड्स नाम से एक फंक्शन बनाया है। उसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रिंग लिखी है। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग हम दे रहे हैं, जो भी हमारी क्वेरी होगी जब भी हम जारविस को बोलेंगे तो हमारी वो क्वेरी के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। और वर्ड्स को हम जो है रिमूव करेंगे, वो भी हम लिस्ट के अंदर पास करेंगे। ठीक, सो बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इनपुट स्ट्रिंग को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स सिंगल सिंगल वर्ड्स को हम ले रहे हैं। जैसे कि ये स्प्लिट द इनपुट स्ट्रिंग, ये जो है इसे, ये अगर हमारी स्ट्रिंग है तो हम सिंपली इसे स्प्लिट करवा रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में कि हमें सिंगल सिंगल वर्ड्स जो है वो मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल वर्ड्स मिल रहे हैं। ओके, सो इस तरह से ये जो है ये स्प्लिटिंग होगी इसकी इस वर्ड्स के अंदर। मीन्स बेसिकली ये जो है एक लिस्ट बन जाएगी पूरी वर्ड्स की। ठीक है, सो ये वर्ड्स की जो लिस्ट हमारी बन रही है, हम इसे क्या कर रहे हैं, फिर फिल्टर नाम की एक वेरिएबल के अंदर इसे ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है दोस्तों, फॉर इन लूप को लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर इन में अगर वर्ड है वर्ड्स के अंदर, ठीक है, अगर ये हमें वर्ड मिल रहा है और यहाँ पर हम वर्ड नाम से एक और वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, इन वर्ड्स के अंदर अगर है हर एक स्पेसिफिक वर्ड, तो फिर उसे क्या करो, इफ वर्ड डॉट लोअर, उसे हम लोअर में कर लेंगे। और नॉट इन वर्ड्स तो रिमूव कर लो। ठीक है, सिंपली हम उन्हें रिमूव करवा रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर उस स्ट्रिंग को जो है, हमें जो फिल्टर्ड स्ट्रिंग अभी मिली है यहाँ से, उसे हम जस्ट सिंपली यहाँ से ज्वाइन करवा ले एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर और इसे हम रिटर्न करवाएंगे। सो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो बोल रहा हूँ, बट आपको जब मैं प्रैक्टिकली इसे दिखाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ेंगे। सो हमने जो है हेल्पर फंक्शन यहाँ पर बना लिया, तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट मैं सिंपली आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका। सो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। सो मैंने ये कॉपी किया और अभी हम हेल्पर के अंदर इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है असिस्टेंट नेम को यहाँ से निकाल देते हैं एक बार, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी हमें। सो आप देख सकते हो गाइस कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग ली है कि मेक अ फोन कॉल टू पापा। ठीक है, कि हमें जो है पापा को जो है कॉल करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो कॉलिंग फंक्शन है वो है कॉल और पापा। ये जो दो नेम्स है, एक कॉल और एक पापा, ये हमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बेसिकली इसमें भी हमें जो है एक पापा नाम से जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम डेटाबेस में इसे ही सर्च करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, वर्ड्स टू रिमूव, इस स्ट्रिंग में से मुझे जो भी वर्ड्स रिमूव करने हैं वो मैं एक लिस्ट की तरह यहाँ पे पास कर दूंगा। जैसे कि मेक ए, फिर टू, फोन, ये फोन वाला, कॉल, फिर सेंड, मैसेज या फिर व्हाट्सएप, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, वो सारा सब कुछ हमें जो है इस रिमूव वर्ड्स में हम पास कर देंगे, जो जो हमें वर्ड्स रिमूव करवाने हैं। और वो जो रिजल्ट होगा रिमूव वर्ड्स मीन्स यहाँ पर हम जो एक फंक्शन है वो कॉल करवाएंगे। सो ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा, इसे हम इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं। ठीक है, और वर्ड्स टू रिमूव, जो वर्ड्स हमें रिमूव करवाने हैं वो हम पास कर रहे हैं। सो रिजल्ट में हमें जो है सिंपली यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हो कि मुझे सिंगल स्ट्रिंग सिर्फ पापा मिली है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग ही सर्च करवानी है। अगर आपने डीबी में देखा होगा तो मैं एक स्पेसिफिक नाम सर्च कर रहा हूँ। सो इसलिए हमें जो है ये इतना हेल्पर फंक्शन को बनाने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, सो गाइस वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो चुका है, क्योंकि मुझे इस वीडियो को दो पार्ट में नहीं करना था, बट मे बी ये 30 मिनट से आगे चला गया है। तो अभी हम जो है व्हाट्सएप का जो मेनली ऑटोमेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।